बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस ताज़ा तरीन पेशगोइयों के साथ एक और दिलचस्प वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमर फारूक की पेशगोइयों के हवाले से हम आपके सामने अपनी वीडियोस पेश करते रहते हैं। आज एक और वीडियो एक्सक्लूसिव। क्या कहा है उन्होंने फरमाया है कि इमरान खान का सॉफ्टवेयर कुदरत ने किसी खास काम के लिए बनाया है। बड़ी मुनफरद वीडियो, बड़ी मुनफरद पेशगोई, बड़ा मुनफरद तज्जिया किया है जनाब डॉक्टर उमर फारूक। एस्ट्रोलॉजर हैं, बड़े मायानाज। और उन्होंने ये भी कहा है कि IMF का वफद इमरान खान से क्यों मिलने आया, ये राज भी उन्होंने फाश किया है। ये फाश उन्होंने कोई इंटेलिजेंस राय से नहीं किया, उन्होंने अपना जो प्लैनेट्स की पोजीशन है और जो आलमी ताकतों के साथ, अमेरिका के साथ, IMF के साथ इमरान खान के ताल्लुकात में तब्दीली आ रही है। जो पहले मुखासमत थी, जो दुश्मनी की नज़र से देख रहे थे सितारे, अब वो तब्दील हो गए हैं। न सिर्फ इमरान खान को रूस और चीन और सऊदी अरब और ईरान से सपोर्ट मिल रही है, अब वो अमेरिका और IMF से भी जो दुश्मनी की बहुत ज़्यादा नज़र थी, जो समझ लें कि मुकाबल आए हुए थे, वो सूरत हाल भी नहीं रही। ये बहुत एक बड़ी पेशगोई की है और बड़ी एक धमाका खेज इंकशाफ किया है एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमर फारूक ने। तो ये आज हम आपके साथ बड़ी एक्सक्लूसिव सी डिटेल शेयर करेंगे, लेकिन इससे पहले जो हमारे नए आने वाले दोस्त हैं हम उनसे कहेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि ताकि हमारी जो नई आने वाली वीडियोस हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमर फारूक ने मिसाल समझाने के लिए दी है और उन्होंने कहा है कि शेर का जो सॉफ्टवेयर है वो कुदरत ने अपने से कई गुना बड़े जानवर, भैंस, गैंडे, हाथी, ऊंट, उन पर हमला करने के हवाले से बनाया है। कि वो उस वक्त जब अपने से कई गुना बड़े जानवर पर हमलावर हो रहा होता है तो वो इस बात से नहीं घबराता कि उसका सींग लगने से या उसकी टांग लगने से या उसका जवाबी कुछ उसको अपने ऊपर गिरने से उसे कोई ऐसी चोट लग जाएगी कि वो खुद उसकी अपनी जान चली जाएगी। वो हमला करते हुए अपने दिफा के बारे में उसकी सोच बिल्कुल नहीं होती और सिर्फ वो हमला करने का सोच रहा होता है। इसी तरह उन्होंने कहा है एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमर फारूक ने कि कुदरत ने इमरान खान का जो सॉफ्टवेयर है वो भी इसी तरह का बनाया है, इस निज़ाम पर हमला करने वाला बनाया है उसे। ये जो स्टेटस को है इसे तोड़ने वाला बनाया है। वो सारी जिंदगी पहले दिन से वो यही कोशिश कर रहा है। इसी काम के लिए उसे अल्लाह ने तख्लीक किया है, इसी काम के लिए उसे मुकर्रर किया है और वो ये काम करेगा। नाज़रीन, बड़ी ज़बरदस्त अप्रोच के साथ उन्होंने ये अपना पेशगोई की है और बड़ी अच्छी मिसाल लेकर आए हैं कि हर काम के लिए जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कोई बंदा मुकर्रर करता है अपना, उसका सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर भी वो वैसा ही बनाता है। ऐसे लोगों का फलसफा हयात नाज़रीन ये होता है कि गाजी या शहीद, वो इस चीज़ से उन्हें गर्ज नहीं होती कि हमने कोई दुनिया फतह कर लेनी है या ये कामयाबियां दुनियावी समेट लेनी है। नहीं, वो अपने नजरिए और अपने हदफ के लिए जिंदा होते हैं। ये ऐसा एक कमिटेड लोग होते हैं और इमरान खान ऐसे ही लोगों में शामिल है। ये लोग मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं और मरने से पहले ऐसा किरदार अदा कर जाते हैं कि इनकलाब या तो इनकलाब ले आते हैं या इनकलाब की मजबूत बुनियाद रख जाते हैं। नाज़रीन, आपको याद होगा कि सुकरात ने जहर का प्याला पी लिया था, लेकिन आपको किसी को उन लोगों का नाम आता है जिन्होंने उन्हें जहर का प्याला पीने पर मजबूर किया? जो अपने वक्त के ताकतवर तरीन लोग थे, उन्होंने उन्हें जहर का प्याला पीने पर मजबूर किया। सुकरात ने कंप्रोमाइज नहीं किया, अपने उसूलों पर, अपने नजरियात पर जहर का प्याला पी लिया। सुकरात आज भी जिंदा है, सदियों से जिंदा है और जो उसका नाम उसको मिटाने वाले थे उनका नामो निशान तक मिट चुका है। यही मिसाल एक और हम हुसैन बिन मंसूर हल्लाज, बड़ा मशहूर अनल हक जिन्होंने कहा था, वो किसी और अंदाज में उन्होंने कहा, उस दुश्मनों ने या जो ताकतवर लोग थे उस वक़्त के, उन्होंने उसे किसी और अंदाज में ले लिया और उन्हें सूली पर चढ़ा दिया। आप मुझे ये बताएं कि आपको पता है कि मंसूर को सूली किसने दी थी, हुसैन बिन मंसूर हल्लाज को? मेरा ख्याल है कि बहुत कम, शायद 1% लोग भी नहीं जानते, लेकिन मंसूर का नाम और अनल हक का नारा हर किसी को आता है। ये है असल चीज के असल कामयाबी नाज़रीन क्या है। आप इब्तदाई तौर पर कुछ कामयाबी हासिल कर सकते हैं जोर जबरदस्ती के साथ, लेकिन वो फिर हमेशा के लिए नहीं होती। फरमाया हजरत शायर मशरक हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कि कत्ले हुसैन असल में मर्ग यजीद है। यानी बज़ाहिर लोग ये समझते हैं
کہ लो जी यजीदी अफवाज ने 72 शहीद कर दिए करबला में और उन्हें बेबस करके रख दिया। लेकिन असल आप इंतकाम देखें, हुसैन का इंतकाम देखें कि फिर खुद यजीदी बेबस हो गए। यजीद का अपना खानदान चंद बरस से ज्यादा हुकूमत न कर सका। जो दूसरा अमवी खानदान यजीद की जगह पर आया मरवान बिन हकम का, वो भी 30-35-40 साल के बाद खत्म हो गया। एक ऐसा इनकलाब आया कि लोगों ने उनकी कब्रों से हड्डियां तक निकाल के जला दी। इतना गम और गुस्सा था। ये था करबला का इंतकाम। इसीलिए फरमाया अल्लामा इकबाल ने कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। और फिर आपने ये भी फरमाया कि फिजाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार अब भी। यानी जिस तरह हर करबला के बाद इस्लाम जिंदा होता है, इसी तरह अगर आप फिजाए बद्र पैदा कर देते हैं तो फरिश्ते, आप ये नहीं कि 1400 साल पहले उतरे थे, क्योंकि ये अल्लाह का कानून है कि उसने अपने जो मुसलमान हैं, जो भी इंसान हैं, जब वो अपनी तरफ से पूरा हक अदा कर देते हैं अल्लाह के रास्ते में निकलने का, तो फिर अल्लाह की नुसरत और मदद आ जाती है, फरिश्तों की सूरत में उतर आती है। ये आज भी होगी, आने वाले बरसों में भी होगी और आज से पहले भी होती रही है। इसलिए जो लोग समझते हैं कि इमरान खान का मुकदमा कमजोर है, इमरान खान तन्हा रह गया है, ऐसी बात नहीं है। मुल्क के 22 करोड़ अवाम की इंतहाई भारी अक्सरियत 70 से 90% तक अब सर्वे आ रहे हैं नाजरीन, आप उन्हें कहाँ करेंगे, उन्हें कैसे आप नजरअंदाज करेंगे। इसलिए आप इलेक्शन अनाउंस होने दें, देखे सब कुछ बदल जाएगा। और इसी के साथ अब हम इजाज़त चाहते हैं। नई वीडियो तक के लिए आप अपना, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों और गिरदो नवा में रहने वाले तमाम अहले वतन का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।